रसोई का घटिया नल 1 साल से ज्यादा पुराना पानी का दबाव नहीं झेल पाता। अक्सर पानी छिड़कता है मरम्मत का इनाम। 100 युआन सिंक सिर्फ 2 साल पुराना। हर तरफ तेल और गंदगी। मरम्मत का इनाम 100 युआन टिमटिमाती हुई झूमर। खराब संपर्क वाली केतली टूटी हुई चप्पल। अरे बाप रे, मैजिक ट्रिक है क्या? मरम्मत से इनाम मिल सकता है? बस सीलिंग रिंग पुरानी है, बस इसे बदल दो और काम हो गया। निर्देशों के अनुसार इसे बस साफ करना है। मरम्मत पूरी हुई, इनाम भेज दिया गया। बैंक खाते में 100 युआन आए। 100 युआन। मरम्मत पूरी हुई, बड़ा बोनस मिला, इनाम दोगुना हुआ। इनाम भेज दिया गया। बैंक खाते में 600 युआन आए। 600 युआन। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अमीर बन जाऊंगा। ये हुई ना बात। लेकिन इस घर में तो मैंने लगभग सब ठीक कर दिया है। अरे हाँ, इस पुरानी सोसाइटी में बहुत कुछ ठीक हो सकता है। मैं एक नोटिस लगाता हूँ। पास से शुरू करता हूँ। क्या बात है इसकी? मुझे घूर रहा है। यह बहुत बदतमीजी है। हम ओह, माफ करना दीदी, मुझे खेद है। आप मेरी एक दीदी की तरह दिखती हैं। पहले कभी नहीं देखा। क्या आप नई आई हैं? मैं बगल में रहता हूँ दीदी, हम पड़ोसी हैं। ओह, अच्छा, अभी आए हो? कचरा फेंकने जा रहे? हाँ बिल्कुल दीदी, आप भी। ओह, हाँ, बिल्कुल। छिलका किसने फेंका? अगर मैं संभलती नहीं तो जमीन पर गिर जाती। दीदी, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, बस सैंडल खराब हो गई। कितने बदतमीज लोग हैं, सड़क पर छिलका फेंक दिया। हद है। सही कहा। दीदी, क्या मैं मदद करूं? अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। वाह, टूटी हुई बकल वाली सैंडल, महिलाओं की क्रिस्टल सैंडल। मरम्मत का इनाम 100 युआन। ये भी मुमकिन है? मुमकिन है से क्या मतलब? तुमने ही तो जबरदस्ती मेरी सैंडल उतारी थी। नहीं दीदी, मेरा मतलब था कि जूते की क्वालिटी खराब है। हाँ, क्वालिटी वाकई खराब है, पर अब मैं इसे कैसे पहनूं? मुझे घर जाकर बदलना होगा। जरूरत नहीं, मेरे पास अभी फेविक्विक है, बस चिपका देता हूँ। क्या तुम साथ में फेविक्विक वाली गोंद रखते हो? तुम आखिर करते क्या हो? मैं एक मैकेनिक हूँ। मैकेनिक? हाँ, मैं घर आकर मरम्मत करता हूँ, जैसे नल, पाइप या ताला। ऐसी किसी भी चीज के लिए आप मुझे बुला सकती हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। दीदी, जरा मुझे पकड़कर खड़ी होइए, मैं इसे चिपका देता हूँ। लीजिए। दीदी, चिपक गया। बस 10 से ज्यादा सेकंड रुकिए, गोंद सूख जाएगी। अब ये ठीक लग रहा है, बस कंपनी तक पहुंच जाऊं। दीदी, क्या मैं इसे पहना दूं? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हो गया। शुक्रिया तुम्हारा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं आकाश खन्ना हूँ। मैं अर्जुन शर्मा हूँ। अर्जुन, जैसे महान योद्धा। अच्छा नाम है। दीदी अब काम पर जाती है, देर हो रही है। बाय बाय। बाय बाय। 20 सालों से यहाँ खड़ा है, अब बूढ़ा हो चुका है, रोशनी के लिए तरस रहा है। अरे बाप रे, 3 मीटर से ज्यादा ऊंचा सीढ़ी उधार लेनी होगी। नमस्ते। नमस्ते दीदी। बिल्डिंग नंबर 8 के पास वाली लाइट बंद है, मैं सीढ़ी मांगने आया हूँ। लाइट ठीक करनी है? जी हाँ, क्या आप हमारी सोसाइटी के निवासी हैं? मैं किराएदार हूँ। कल देखा कि लाइट बंद है तो सोचा इसे ठीक कर दूं। अगर कोई बुजुर्ग अंधेरे में गिर गया तो बहुत बुरा होगा। ओह, लाइट ठीक करना मैनेजमेंट का काम है, हम किसी को भेज देंगे, आपका शुक्रिया। अरे सुनिए नहीं दीदी, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। मैं अभी प्रशिक्षु हूँ, मरम्मत का काम सीख रहा हूँ। बस अभ्यास करना है। अभ्यास? ऐसे कौन अभ्यास करता है? हाँ दीदी, दीदी एक मदद चाहिए थी। अगर सोसाइटी में किसी के घर नल खराब हो, टॉयलेट जाम हो या गीजर खराब हो तो आप मुझे फोन कर सकती हैं। मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा, बिना पैसे लिए, अभ्यास के लिए।
अच्छा ठीक है, तो मेरे साथ आओ। जी ठीक है। मैं इसे पकड़ती हूँ, तुम देखो इसे कैसे ठीक करना है। ठीक है दीदी, पकड़ो, मैं ऊपर जा रहा हूँ। दीदी, किसी से लाइट चालू करवाओ। ओह ठीक है, स्ट्रीट लाइट चालू करो। मरम्मत पूरी हुई, बड़ा बोनस मिला, प्रो इलेक्ट्रिकल गाइड प्राप्त, लाइट्स रिपेयर की पूरी जानकारी, करंट प्रूफ, इनाम दोगुना हुआ, इनाम भेज दिया गया है। अरे मेरी माँ, कितना शानदार इनाम है। मैं तो सीधे उस्ताद जी बन गया। और ये करंट प्रूफ क्या चीज है? क्या अब मैं बिना डरे तार छू सकता हूँ? अली पे 10,000 युआन प्राप्त हुए। वाह, 10,000 युआन आ गए। मजा आ गया। अरे तुमने सच में लाइट ठीक कर दी। ये आसान था, बस बल्ब का होल्डर ढीला था। ठीक है, चलो सीढ़ी और टूल बॉक्स गोदाम में रख देते हैं। मरम्मत पूरी हुई, शानदार कुकिंग मिली, इनाम जारी। हम बहुत बढ़िया। ये हुनर तो शाही शेफ जैसा है। हम सिर्फ काम का इंतजार करना ठीक नहीं, मुझे खुद पहल करनी होगी, प्रचार करना होगा। हाँ, मैं अर्जुन शर्मा, अभी होम रिपेयर करता हूँ। अगर जरूरत हो तो वीचैट पर संपर्क करें, सबको भेज देता हूँ। अरे हैक हो गया क्या? मेरे भाई के साथ क्या किया? अर्जुन, ओ अर्जुन, तुम इस हाल में कैसे मैकेनिक बन गए? अर्जुन, क्या कोई परेशानी है? हैक नहीं, सच में मैकेनिक हूँ। मैं टेक्नीशियन हूँ, कोई गिगोलो नहीं। छोड़ो, फिर से पोस्ट करता हूँ, रोज डालूंगा। सिया मल्होत्रा, क्या ये मेरी पुरानी पीटी टीचर नहीं है? वो मुझे फोन क्यों कर रही है? हेलो सिया मैम। अर्जुन, तुम मैकेनिक बन गए? हाँ। मेरे घर के उपकरण पता नहीं क्यों करंट मार रहे और फ्यूज भी उड़ रहा है। कई मैकेनिक बुलाए पर कोई ठीक नहीं कर पाया। तो चलो तुम्हें ही काम दे दूं, तुम आकर ठीक कर दो। सच में? बिल्कुल सच है, मैंने कब झूठ बोला? सिया मैम, कहीं आप मेरी मदद तो नहीं कर रही? क्या सोच रहे हो, सच में करंट आ रहा है। ठीक है, मुझे पता भेज दो, कल आकर ठीक कर दूंगा। ठीक है। ये हुई ना बात। अर्जुन शर्मा, वह 211 स्नातक है, फिर मिस्त्री क्यों बना? शायद कोई मुसीबत होगी। छोड़ो, सही समय पर उसे ज्यादा पैसे दूंगी। अंदर आओ। जी। मेरी रसोई में कई चीजों में करंट है। मैं देखता हूँ। हाँ, आज सुबह बोर्ड में भी करंट था, जलने की गंध भी आई थी। कोई बात नहीं, पहले तुम देख लो, ना मिले तो भी ठीक है। चिंता मत करो दीदी, मेरा हुनर बहुत अच्छा है। हाँ, और सुनो, केतली की धातु की सतह भी करंट मारती है, कभी कभी दीवारें भी, और वो वाला प्लग अंदर से काला है। तो बताओ, क्या पता चल पाएगा? हाँ टीचर, पहले मैं सर्किट ठीक कर दूं। ठीक है, मैं जरा वॉशरूम जा रही हूँ, तुम काम करो। कवर जलकर काला हो गया। करंट बहुत ज्यादा है और पिछले 2 दिन में लीकेज बढ़ गई है। सिया मैम, सिया मैम, मैं गड़बड़ हो गई, अब और नहीं सोच सकता। बिजली का झटका, बाथरूम में करंट है, ये तो हद है। मुझे भी झटका लगेगा। नहीं, मैं तो करंट प्रूफ हूं। सिया मैम, सिया मैम, प्लीज मरना मत,
मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। सिया मैम डरिए मत, मैं आपको अस्पताल ले जाता हूँ। कितनी शर्मिंदगी है, अब मैं कैसे जीऊंगी? लेकिन क्या यही सुरक्षा का एहसास है? डॉक्टर, क्या मैं वाकई ठीक हूँ? होश में है, दिल की धड़कन सामान्य है, हाथ पर बिजली का झटका लगा है, लेकिन गंभीर नहीं है। आप चिंता न करें, इस स्थिति को देखते हुए कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन मैं हिल नहीं पा रही, पूरा शरीर सुन्न है। चिंता न करें, यह बिजली के झटके का साइड इफेक्ट है। ईसीजी रिपोर्ट के अनुसार सब कुछ ठीक है। आपकी किस्मत अच्छी है, आपका बॉयफ्रेंड अभी भागता हुआ आया था, शायद उसने तुरंत देख लिया। अगर थोड़ी देर और होती तो मुश्किल हो जाती। वाह, नहीं, शुक्रिया डॉक्टर। तो आप आराम करें, अच्छे से रिकवर करें। अगर कोई समस्या हो तो हमें कभी भी बताएं। ठीक है जी। सिया मैम, जी, शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था, कोई भी होता तो यही करता। कोई भी होता तो यही करता। सिया मैम, आखिर हुआ क्या था? आप बाथरूम में करंट की चपेट में कैसे आईं? मुझे भी नहीं पता। घर की वायरिंग मैंने चेक कर ली है, लीकेज का कोई संकेत नहीं है, लेकिन निशान जरूर है। शायद बाहरी सर्किट की दिक्कत है। क्या यह ठीक हो सकता है? हाँ, अगली बार पक्का ठीक कर दूंगा। अर्जुन, जल्दी, मुझे बाथरूम जाना है। सिया मैम, आपकी इस हालत में आप बाथरूम नहीं जा सकती। अरे तुम जल्दी करो ना, मुझसे रुका नहीं जा रहा। शायद आप इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, तुम मेरी मदद करो, मैं हिल नहीं सकती। सुनिए, मैं इसे खाली करके आता हूँ, बस अभी आया। हाँ, सब खत्म हो गया। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। सिया मैम, आपका सिर हिल रहा है। सच में हिल रहा है। चिंता मत कीजिए, कोई गंभीर बात नहीं है। 1 हफ्ता आराम करें, लक्षण धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। अर्जुन, तुम डॉक्टर को बताओ ना। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। दरअसल अभी ने थोड़ा सा यह सामान्य है, यह बिजली के झटके का साइड इफेक्ट है। बस आराम की जरूरत है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैं दवा लिख देती हूँ, दवा लेने के बाद आप घर जा सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। मैं आपको गोद में उठा लेता हूँ, इससे जल्दी होगा। ये सिया मैम, चलिए। सिया मैम, आप बैठिए, शायद थोड़ा वक्त लगेगा, आप खड़ी नहीं रह सकती। आइए, मैं तब तक बिजली ठीक करता हूँ। अर्जुन, तुम्हारी मर्दानगी कमाल की है। करंट से भरा मेटल फ्रेम। बाहरी सर्किट से झटका लगा, सुन्न हो गया, सब सुन्न है। मेरे तार फटने वाले हैं। मरम्मत का इनाम 50,000 युआन। 50,000। हाँ। पड़ोस वाली आंटी को छोड़ दें तो ये अब तक की सबसे बड़ी रकम है, लेकिन थोड़ी निराशा हुई। कोई गुप्त इनाम क्यों नहीं?
तो तार पुराने हो गए थे और छिल गए थे। मरम्मत पूरी हुई, बड़ा बोनस मिला, मिले इलेक्ट्रिक सेल्स इनाम भेज दिया गया है। अरे यार, बिजली का झटका, इस हल्के करंट का क्या फायदा है? अर्जुन, यहाँ क्या हुआ? हिलो मत, मना किया था, फिर भी आ गई। करंट की आवाज आई, मुझे डर लगा। सिया मैम, आप फिक्र करती हैं, सब ठीक है। बस करो, मजाक छोड़ो। अंदर क्या हाल है? ठीक है, हो गया। बाथरूम के अंदर फास्टनर पेंच मुड़ा था, जो सरिये से टकराया। वो सरिया बाहर एक पुरानी तार से जुड़ गया था, जिससे करंट आया। घर की वायरिंग और बिजली का रिसाव इसी वजह से था। इतना इत्तेफाक? हाँ, दुनिया में क्या इत्तेफाक है। लेकिन दीवार की तारें पुरानी हो गई हैं, बेहतर होगा नई वायरिंग करा लें, बदलना पड़ेगा। बदल दो, अभी बदल दो। अर्जुन, क्या तुम सच में तार ठीक करना जानते हो? सिया मैम, मैंने पहले ही कहा था। मेरी गलती नहीं है, यूनिवर्सिटी में ये तुम्हारा विषय नहीं था। तो सिया मैम, मुझे काम दिलवाइए। लीकेज की मरम्मत, टॉयलेट खोलना, तार ठीक करना, कोई भी मरम्मत का काम मैं कर सकता हूँ। अब चले। अर्जुन, तुमने क्या किया? मैं बस कपड़े ढूंढ रहा था, वो मिल नहीं रहे थे, काफी देर लग गई। सिया मैम, क्या आपको चक्कर आ रहे हैं? आओ, पहले बेड पर लेट जाओ। अर्जुन, क्या तुम्हें पता है मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? झटके का असर? नहीं, खैर जो भी हो, आज की बात किसी को मत बताना, खासकर अपने उन दोस्तों को। सिया मैम, उस झटके के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा, एक शब्द भी नहीं। मैं उस झटके की बात नहीं कर रही। तो फिर क्या? क्या तुम चाहते हो कि मैं सब साफ साफ कहूँ? नहीं, उसकी जरूरत नहीं। ठीक है, अब मजाक छोड़ो, मैं वाकई किसी को नहीं बताऊंगा। 3,000 युआन प्राप्त हुए। सिया मैम, आपने मुझे 3,000 भेजे। अस्पताल की जांच और दवाइयों के 2,000 थे, बाकी 1,000 तुम्हारी मरम्मत की फीस है। 1,000 बहुत ज्यादा है, और वैसे भी एक टीचर होने के नाते आप महीने में कितना कमा लेती हैं? जब दे रही हूँ तो रख लो। जो भी हो, मेरी नौकरी पक्की है। तुम एक मैकेनिक होकर आखिर कितना कमा लेते हो? तुम जा रहे हो? मैं आपकी दवाइयां लाता हूँ। छोड़ो, दवा लेने के बाद उसे जाने दूंगी। एक रात के आराम के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे वो मेरी पैंट क्यों ले गया? क्या हुआ? तुम मेरी योगा पैंट क्यों ले रहे हो? मैं इसे भिगो रहा हूँ, एक पल में धो दूंगा। क्या तुम्हें मर्यादा का पता नहीं है? सिया मैम, क्या आपको लगता है कि अब फर्क पड़ता है? छोड़ो, मैंने हार मान ली। दुनिया खत्म हो जाए, जो होना है होने दो। अब मैं दवा लगा देता हूँ, निशान रह गया तो अच्छा नहीं होगा। मैं खुद कर लूंगी। मैं मदद करता हूँ। अर्जुन शर्मा के बिना मैं खत्म थी, और वो कितने ध्यान रखने वाले हैं। सिया मैम, दवा पी लो, फिर थोड़ा आराम करना। तो क्या तुम जा रहे हो? आपकी इस हालत में मैं कैसे जा सकता हूँ? क्या इससे आपका काम नहीं रुकेगा? कम। मैं मरम्मत का काम करता हूँ, कोई 1 सेकंड में कई लाख नहीं कमाता। सिया मैम, आप बस चैन से सो जाइए। मैं अब तक कैसे सोती रही? सिया मैम, आप जाग गई? वैसे आपने लंच नहीं किया, क्या मैं खाना ऑर्डर कर दूं? बाहर से क्यों मंगाना? फ्रिज में काफी सब्जियां रखी थीं, तो मैंने मोमोज बना दिए। मोमोज बनाना जानते? हल्के में ले रही हैं? सिया मैम, फिक्र न करें, मेरा खाना लाजवाब है।
जब से ये हुनर मिला है हाथ आजमाना चाहता था। और फिर 1000 युआन का मौका कौन छोड़ेगा। लीजिए सिया मैम, जरा चखिए। वाह, बहुत स्वाद है। सच में आप इतने अच्छे कुक हैं, सिर्फ एक मिस्त्री नहीं, इसमें तो बहुत पैसा है। जरूर, तो सिया मैम मुझे और काम दिलाइए, मैं रोज आकर आपके लिए खाना बनाऊंगा। रोज? क्या मुझे कंगाल करोगे? मुफ्त में। अब बकवास मत कीजिए, हमारा रिश्ता ही क्या है, मुफ्त में? ओह, टीचर को छेड़ते हो? सिया मैम, आप ज्यादा सोच रही हैं। आप मुझसे 3 साल बड़ी हैं। मुझे जवान लड़कियां पसंद हैं। 3 साल तो क्या, ये ज्यादा नहीं है। और वैसे भी आजकल समाज में कई पत्नियां पति से बड़ी होती हैं। ठीक है, ठीक है, आप सही कह रही हैं। तो मुझे सिया मैम पसंद है। अब खुश? चुपचाप मोमोज खाइए। मैनेजमेंट कंपनी में नंबर दिए कई दिन हो गए, पर एक भी रिपेयरिंग कॉल क्यों नहीं आया? क्या बात है, अंदर जाकर देखता हूँ। हाय, नमस्ते। अरे तुम हो? वान्या दीदी कहाँ है? वान्या दीदी प्रॉपर्टी मैनेजर हैं। वो काफी व्यस्त रहती हैं। अगर कोई काम है तो मैं मदद कर सकती हूँ। सुनो, मैं पूछना चाहता था कि कोई मुझे रिपेयरिंग के लिए क्यों नहीं बुला रहा। एक वजह तो ये है कि मैनेजमेंट के पास काम कम ही आता है, और दूसरी ये कि वो तुम्हें नहीं जानते। क्या मतलब? तुम रिपेयरिंग प्रशिक्षु हो, भले ही ये मुफ्त है, पर उन्हें डर है कि तुम उनका समय बर्बाद करोगे। अच्छा, तो ये बात है। तो ऐसा करो, उन्हें बताओ कि मैं टॉप मैकेनिक हूँ और मुझे काम करते हुए 5 साल हो गए हैं। 5 साल? तुम मुश्किल से 22-23 साल के हो। 5 साल पहले तुम 17 साल के थे। यकीन नहीं आता? मैं 15 साल की उम्र से ही काम कर रहा हूँ। भाई, तुम बहुत फेंकते हो। तुम कॉलेज पास आउट हो या स्कूल छोड़ने वाले खिलाड़ी? बस काम बनाना चाहता हूँ। सुनो, एक काम करो, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, कैसा रहेगा? सच में? सिर्फ खाना ही नहीं, मैं तुम्हें फिल्म, चाय और शॉपिंग पर भी ले जाऊंगा। होटल भी चलेंगे, जो तुम चाहो। इतने दरियादिल। रुको, होटल? मुझे बात नहीं करनी, बदमाश कहीं के। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, सच में खिलाऊंगा। चलोगी? नहीं। सच में नहीं, मैं तो पैसे लुटाने को तैयार हूँ। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। पैसे लुटाओगे? हाँ। कितना खर्च कर सकते हो? ये तो इस पर है कि ईशानी, तुम मेरी कितनी मदद करती हो। ठीक है, फिर तो मैं दावत उठाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम्हारी शिफ्ट खत्म होते ही हम चलेंगे। ठीक है। नमस्ते सर। आपके यहाँ का सबसे महंगा सेट मेरे लिए ले आइए। सबसे महंगा सेट 2688 का है क्या? ये ठीक है सर। ले आइए। जी सर, बस 1 मिनट। इतना महंगा सेट क्यों? यह तो मेरी 1 महीने की तनख्वाह है। क्योंकि यह कपल सेट है। सिर्फ कपल सेट होने की वजह से? हाँ, और क्या? इतने पैसे मत उड़ाओ। 2700 हैं। कितनी चीजें ठीक करनी होंगी इसे कमाने के लिए। मेरे लिए पैसे मत बचाओ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए ग्राहक लाएंगी। अर्जुन शर्मा जहाँ रहता है वहाँ का किराया सबसे कम है। उसके पास पैसे नहीं है, फिर भी 2700 खाने पर खर्च कर दिए। झूठी शान दिखाना। क्या वो मुझे पटाना चाहता है? दिखावा कर रहा है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कौन तुम्हें कौन देख रहा है? मैं तो पीछे देख रही थी। देखना है तो देखो, मैं दिलदार हूँ। जितना चाहो देखो, फोटो और ऑटोग्राफ भी दे सकता हूँ। अहू, तुम सच में खुद को बड़ा स्टार समझते हो? अरे, वापस करो।
अर्जुन छोड़ो मुझे, इसे वापस दो। अर्जुन मुझे छोड़ो, छोड़ दूं? भूल जाओ। जल्दी छोड़ो, यह सार्वजनिक जगह है, कोई देख लेगा। पूरा खाना अभी नहीं आया है, बस अभी आता है, थोड़ा इंतजार करें। शुक्रिया। अर्जुन तुम बदतमीज हो। हिलो मत। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं, ठीक से पकड़ो। नहीं पकड़ूंगी। चलता हूं। काफी देर हो गई है, अब तुम घर जाओ। तुम मेरी बाइक ले जाओ, अंधेरा हो रहा है, कैब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी जाओ, देर हो गई है। बाय। बाय बाय। इतनी देर से आए? दीदी। क्या ये ईशानी मेहता की गाड़ी नहीं है? ओह ओह ओह, हाँ कुछ काम था तो उधार ली थी। दीदी, आप इतनी देर से आई। आप बहुत मेहनत करती हैं। आज दिन भर थक गई, पैर बहुत दुख रहे हैं। दीदी, क्या आप थक गई हैं? हाँ, कंपनी में आज इवेंट था, मैं यहाँ वहाँ भागती रही, 10,000 से ज्यादा कदम चली। तो दीदी, आपके पैरों में दर्द होगा? ओह हाँ। ठीक है दीदी, मेरे साथ आइए आइए। आ दीदी, आ मेरे बाएं पैर में नस चढ़ गई। तो जल्दी घर चलिए चलिए चलिए। उसे उसकी ई स्कूटी लौटाना भूल गया। हेलो। हेलो अर्जुन, मेरी गाड़ी। असल में मैं कल रात देर से सोया था, अब उठा तो 12 बज गए। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, वान्या दीदी गवाह है। वान्या दीदी कंपनी में नहीं है, तो तुम जो चाहो वो कह सकते हो। दीदी तुम्हारे साथ रात को वो सब नहीं करेंगी। अच्छा, तो तुम कंपनी में अकेली हो? मैं अभी आता हूँ, रुको वहीं। वो यहाँ आ रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई पीछा कर रहा हो? वो कोई शेर नहीं है, तुम्हें खा नहीं जाएगा, डरने की जरूरत नहीं। हाँ। हे भगवान, रक्षा करना, रक्षा करना। ईशानी। अब तो गई। नाराज मत हो, मैं आज तुम्हारे लिए गाड़ी लाया हूँ, ये लो। हो। अरे क्या हुआ, नाराज हो? गुस्सा छोड़ो, माफी के तौर पर शानदार डिनर पर चलते हैं। फिर से खाना? तुम्हें डर नहीं कि मैं मोटी हो जाऊंगी? तुपो। थोड़ी गोल मटोल ज्यादा प्यारी लगती हो। तुम पास मत आओ। आराम से, मैं कोई शेर नहीं हूं, देखो कैसे डर गई। कौन डरा है? बड़ा आया शेर। डायनासोर क्यों नहीं कहते खुद को? रिया, तुम बहुत प्यारी हो, गुस्से में तो और भी प्यारी लगती हो। वो कहीं वो मुझे किसको नहीं करेगा? अगर उसने किया तो मैं क्या करूंगी? किस करना कैसा लगता है? मुझे कुछ काम है, मैं अब निकलता हूँ, बाय। गई मैं तो मर जाऊंगी। वो पल बहुत खास था, दिल तेर धड़क रहा है। रिया, क्या हुआ तुम्हें? चेहरा इतना लाल क्यों है? कुछ नहीं, एक बदतमीज आदमी मिला था, उससे मेरी बहस हो गई। कमीना, बदतमीज। अर्जुन कल रात देर से आया, क्या वान्या दीदी वजह थी? उनके बीच आखिर
हुआ क्या है? रिया, अगर कुछ पूछना चाहती हो तो मुझसे पूछ लो। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? दीदी, मुझे सच में कुछ पूछना है। तो पूछो ना। अर्जुन और आप। कुछ नहीं है। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। वह बस उलटा पुलटा बकवास कर रहा है। लेकिन उसने कहा कि कल रात उसने तुम्हारे साथ। उसने क्या कहा? क्या उस कमीने ने कुछ बकवास की? उसने कहा कि वह आज सुबह जल्दी नहीं उठ पाया क्योंकि कल रात वह तुम्हारे साथ। समझ गई, यह लड़की मुझे आजमा रही है। अर्जुन शर्मा ने कुछ नहीं कहा। रिया बस अपनी कल्पना में कहानियां बना रही है। रिया, अर्जुन शर्मा ने जो भी कहा हो उसे गंभीरता से मत लो। ज्यादा मत सोचो। अगर तुम सच में उसे पसंद करती हो तो बेझिझक आगे बढ़ो। लेकिन रिया, थोड़ा सावधान रहना। अर्जुन शर्मा थोड़ा मनचला है। शायद तुम उसे संभाल ना पाओ। मैं नहीं संभाल सकती। तो क्या तुम संभाल लोगी? क्या तुम ज्यादा काबिल हो? वान्या दीदी, मुझे वह बुरा लड़का पसंद नहीं है। मुझे हेड ऑफिस जाना है तो अब और बात नहीं करते। तुम यहाँ ध्यान रखना। दोपहर में खाना ऑर्डर कर लेना, खुद को भूखा मत रखना। इन 2 दिनों में सिया मैम का सर्किट ठीक करना है। हेलो सिया मैम, आपकी तबीयत कैसी है? काफी बेहतर है। सिया मैम, मैं निर्माण सामग्री बाजार जा रहा हूँ। एक पल में पहुँच जाऊंगा। मेरा इंतजार करना, जल्द ही आऊंगा। तार मैंने खरीद लिए हैं। 6 वर्ग मीटर के तार, सब ब्रांडेड हैं। अरे, आपने खरीद लिए? हाँ, मेरे घर के तार बदल रहे हैं। मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? और सुनो, पैसे कमाना आसान नहीं है। मैं टीचर हूँ, पैसे हैं मेरे पास। पिछली बार के पैसे आपने लिए भी नहीं। सिया मैम, आप पराया समझ रही हैं। मैं आसानी से कमा लेता हूँ। ठीक है, अगर आना है तो जल्दी आ जाओ। एक दोपहर में काम खत्म नहीं होगा। ठीक है सिया मैम। गड़बड़ हो गई। क्या ये वहम है? बस जैसे ही मैं अर्जुन शर्मा को देखती हूँ शौचालय क्यों जाना चाहती हूँ। अर्जुन शर्मा, चलो चले। अरे सिया बॉयफ्रेंड को ले आई? नहीं, ऐसा नहीं है। माँ, क्या ये वही है जिसने सिया मैम को गोद में उठाया था? सुना है तब ये बहुत परेशान था। हाँ, हम सब मोहल्ले वाले देख रहे थे। बेटा बहुत अच्छा है, तब बहुत घबराया था। बहुत बढ़िया। आंटी जी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। ये मेरा फर्ज था। मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? सही कहा, मेरे पति जैसे नहीं, जिन्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं। पिछली बार उठाने को कहा तो बोले मैं भारी हूँ, 100 नखरे दिखाए और कमर तोड़वा ली। दीदी, असल में मैं जवान हूँ। सबने गर्लफ्रेंड समझ लिया। उफ, छोड़ो, जितना बोलूंगी उलझेगा। जो सोचना है सोचें। अब क्या करना है? सिया मैम, आप आराम कीजिए, मैं कर लूंगा। ऐसे कैसे मुझे मदद करनी है? ठीक है, पर सिया मैम अगर करंट से डर ना लगे। हटाओ। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ नहीं पता? मेन स्विच बंद है, करंट कहाँ से आएगा? तुम इतनी समझदार कब हुई? मैं बुद्धू कब थी? इमरजेंसी रूम में तो तुम बुद्धू ही लग रही थी। तुम फिर वही बात। ठीक है, गुस्सा मत हो, मेरी जुबान ही ऐसी है, इसे भूल जाओ। आओ पहले मैं चेक करता हूँ। थक गए होगे, कुछ पी लो। ओह, वैसे इतनी जल्दी नहीं है। देखो कितना पसीना आ रहा है। अगर आज काम खत्म ना हो तो कल भी कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ठीक नहीं हुआ, रात को बिजली नहीं होगी। अंधेरे में वॉशरूम जाते वक्त अगर गिर गई तो क्या होगा? तुम हमेशा बुरा ही क्यों सोचते हो? नहीं सिया मैम, मैं तो चाहता हूँ कि आप झुक झुक जियो।
इसलिए मुझे इसे जल्दी ठीक करना है। वैसे ये जल्दी खत्म हो जाता, लेकिन पुरानी तारें निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ऐसे मत पहुंचो, तुम्हारे हाथ गंदे हैं। ओह, सिया मैम, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। क्यों? क्या मेरा चेहरा सुंदर नहीं है? ऐसी बात नहीं है, आपका दूसरा चेहरा और भी सुंदर है। अर्जुन शर्मा, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा खून गर्म है, लेकिन आगे से ऐसे मजाक मत करना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। ओह, सिया मैम, तो मैं जाकर चेक कर लेता हूँ बाकी जगह की वायरिंग, ताकि कोई दिक्कत न रहे। आई हूँ। बस हो गया। ओह, हाँ सिया मैम, बाहरी दीवार की तार का क्या हुआ? ओ, सोसाइटी कमेटी से बात हो गई है, कुछ और विभागों ने हर्जाना दिया है, अब सब ठीक है। चलो अच्छा है, फिर मैं अब चलता हूँ। तुम ऐसे ही जाओगे? ओह, कोई बात नहीं, अगर ड्राइवर ने इनकार किया तो मैं पैदल जाऊंगा। एक काम करो, क्यों ना तुम नहा कर जाओ। नहाना? क्यों? तुम तो बड़े बहादुर बनते हो, मुझसे डर गए? ठीक है फिर। 1 मिनट रुको। ये कपड़े? मेरे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म है, काफी बड़ी है, कभी पहनी नहीं। ठीक है, तो मैं नहाने जाता हूँ। नहीं, मैं अच्छा खाना नहीं बनाती। अब अर्जुन का बनाया खाना खाना है। अरे सिया मल्होत्रा, तुम क्या सोच रही हो? बेचारा अर्जुन आज दिन भर व्यस्त था, क्या उसे फिर से खाना बनाने को कहना ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह नहीं, बाथरूम जाना है अभी ही। क्यों होना था ये? घर में एक ही बाथरूम है, अर्जुन नहा रहा है, मैं उसे अभी बाहर नहीं बुला सकती। उफ, अब और नहीं सहा जाता, कंट्रोल नहीं हो रहा। एक आइडिया है। अर्जुन अभी नहा रहा है, उसे बाहर आने में अभी वक्त लगेगा, मैं जल्दी से काम निपटा लूंगी, बस अभी गई और आई। सिया मैम, सिया मैम, सिया मैम, तुम इतनी जल्दी क्यों नहाए? तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम मुझे अस्पताल क्यों ले गए? मैं करंट से मर जाती पर तुम्हारे हाथों नहीं। सिया मैम, सिया मैम, मैं ये सिया मैम, मुझे माफ कर दीजिए, सब मेरी गलती है। मुझे यहाँ नहीं नहाना चाहिए था, मुझे तुरंत चले जाना चाहिए था, मैं तब, वरना ऐसा कुछ नहीं होता। रुको, सिया मैम, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं खुद को रोक नहीं पाई। सिया मैम, आप रोइए मत, मैं देख नहीं सकता लड़कियों की आंखों में आंसू। नहीं, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। वो पहले की बात थी, अब मैं ग्रेजुएट हूँ। लेकिन आखिरकार मैं तुम्हारी टीचर थी। सिया मैम, नहीं, सिया, मुझे ऐसे मत बुलाओ। ठीक है सिया मैम, मैं आपकी बात मानूंगा, अब रोना बंद कीजिए, ठीक है? देखिए, आपकी आंखें सूज गई हैं और नाक भी बह रही है। कहा? ओह, मेकअप खराब हो गया। अगर मेकअप खराब हो गया तो मैं अच्छी नहीं लगूंगी।
तुम फिर से मुझे चिढ़ा रहे हो। देखिए, आप ऐसे ही अच्छी लगती हैं। सिया मैम, माफ कर दीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। तो अब गुस्सा थूक दो, ठीक है? अरे ऐसे मत दिखाओ जैसे मैं चिक चिक कर रही हूँ। आज जो हुआ वो किसी भी लड़की के साथ होता तो वो रो पड़ती। ठीक है, मैं चेतावनी दे रही हूँ, आज की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, खासकर तुम्हारे दोस्तों के बीच। चिंता मत करो सिया मैम, मैं दोस्तों को नहीं बताऊंगा कि तुमने बेसिन में चुपके से। वो बात नहीं है। तो फिर कौन सी? वो मेरे रोने वाली बात। और हाँ, बेसिन, प्लास्टिक बैग, डिस्पोजेबल कप और जो कुछ भी तुम जानते हो, उन सब के बारे में एक वाक्य भी बाहर नहीं आना चाहिए। तुम्हें ये सब अपने अंदर ही दफन कर देना होगा। सिया मैम, मैं पागल नहीं हूँ, ऐसी बातें भला बाहर कौन बताता है। अगर सबको पता चल गया कि मेरे चेहरे पर क्या हुआ तो मेरी इज्जत का क्या होगा? ये कमीना अभी भी मुझे छेड़ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। पसंद नहीं अब और नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, मैं हाथ धोकर आती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी। ये काम आप क्यों करेंगी? मैं कर देता हूँ। आप बस आराम से अच्छे खाने का इंतजार करें। पर तुम दिन भर थके हुए हो कर लोगे। मामूली बात है। ठीक है, जाओ। रुको, पहले उधर घूमो। ये क्या? पीछे मत मुड़ना। तो सब कुछ तैयार है, मुझे शेफ समझ लिया है। लगता है इन्हें भूख लगी है। सिया मैम, भूख लगी होगी, जल्दी खाइए। आपका हुनर लाजवाब है, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। बिल्कुल, ये मेरी स्पेशल डिश है, सिर्फ अपनों के लिए। औरों को तो ये नसीब भी नहीं। सिया मैम, आप ठीक तो हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। शुक्र है मैं तेज था, वरना सिया मैम को चोट लगती। सिया मैम मुझे खुद को पकड़ने दे रही हैं? यस, सिया मैम। जी। कप, डिस्पोजेबल कप। सिया मैम, सिया मैम। सब खत्म। बाथरूम खुला था, फिर भी टब क्यों लिया? सिया मैम, सिया मैम। शर्म से मर गई, सब बर्बाद। अर्जुन, तुम जाओ, मैं तुम्हें मुंह नहीं दिखा सकती। माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुंह नहीं दिखा सकती, डांटने के बजाय। इसका मतलब सिया मैम का दिल धड़का। साइड इफेक्ट से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं विनती करती हूँ, तुम जाओ, मुझे सोचने का समय दो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। वो उसने दोनों हाथ इस्तेमाल किए। नमस्ते। तुम अभी तक गए क्यों नहीं? अरे, इतना बड़ा रिएक्शन क्यों? आह, मेरी नाक। नाक पर चोट लगी क्या? बहुत दर्द हो रहा है। मुझे देखने दो। माफ करना, मुझे माफ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। दिखाओ मुझे। तुमने मुझसे झूठ बोला। सिया मैम। मुझे छोड़ो, तुमने झूठ बोला। कहा था कि तुम जा रहे हो। सिया मैम, मैं बस चाहता था कि मिलकर अलविदा कहूं। मैं जा रहा हूं। दवा लगाना मत भूलना। याद रखना, अस्पताल जाकर चेकअप करा लेना। कुछ भी खाना हो तो याद से मुझे बता देना। घर में कुछ ठीक कराना हो तो मुझे संपर्क करना।
वो वॉश बेसिन अब इस्तेमाल मत करना। ठीक है, बस अब और नहीं। अगर तुम चाहती ही हो कि मैं गायब हो जाऊं तो अलविदा। मेरा शरीर जैसे अचानक हल्का हो गया है। हल्का तो है, पर दिल इतना खाली क्यों लग रहा है? विद्या दीदी, वान्या, मेरा टॉयलेट खराब है। पिछली बार तुमने जो बताया था वो उस्ताद बहुत तेज है। क्या वो आज खाली है? क्या वो इसे ठीक कर देगा? ओह विद्या दीदी, जरा रुकिए, मैं फोन करके पूछती हूँ। ठीक है, जरा जल्दी करना, आज मेहमान आ रहे हैं, टॉयलेट खराब नहीं रह सकता। ठीक है, ठीक है। पर बात यह है, मुझे उससे मिलने में डर क्यों लग रहा है? नहीं, मैं क्यों डरूं? डरने की क्या बात है? अर्जुन शर्मा के लिए पैसे कमाना आसान नहीं है। नमस्ते, आपका डायल किया नंबर बंद है। बंद है? सोते समय फोन बंद? अब तो 8 बजे हैं, उसे जाग जाना चाहिए। नहीं, विद्या दीदी का काम जरूरी है, बाकी सब तो ठीक है, पर वो बहुत बातें करती हैं। अगर काम अच्छा हुआ तो वो सबको बताएंगी। वो अर्जुन शर्मा के लिए फ्री पब्लिसिटी होगी। मैं अभी उसे ढूंढती हूँ। अर्जुन शर्मा, क्या तुम वहां हो? अर्जुन, मैंने अभी दरवाजा खटखटाया, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? गहरी नींद में था। कल रात तुम्हें मसाज दी थी, बहुत देर हो गई थी। अभी भी उबासी आ रही है। क्या वो मसाज थी? तुम तो बस फायदा उठा रहे थे। मैं काम की बात करने आई हूँ। मेरी ही बिल्डिंग की 603 वाली विद्या दीदी, उनका टॉयलेट खराब है, वो मरम्मत करवाना चाहती हैं। जल्दी है, तुम अभी जाओ। इतने समय बाद आखिरकार काम मिला। हाँ, मैंने खास तुम्हारे लिए बताया। और सुनो, मुफ्त में मत करना, पूरी फीस लेना, तुम्हें भी तो कमाना है। दीदी आप बहुत अच्छी हैं। ठीक है, मजाक बंद करो। सुनो, तुम अभी घर पर हो ना? हाँ, मैं यही हूँ। ठीक है, मैं ऊपर आ रही हूँ। अगर मैं ना आऊँ तो पता नहीं तुम कितनी देर लगाओगे। अर्जुन, दरवाजा खोलो। यहाँ हूँ, यहाँ। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस गलती से टूथपेस्ट निगल लिया। बाथरूम कहाँ है? वहाँ। सहेली, जरा हटो, ब्रश तो करने दो। वान्या कपूर, वान्या, तुम भी ना कितना सोचती हो। सब तुम्हारी गलती है। कल रात चैन नहीं था। और तुम भी शरारती हो। ये क्या चक्कर है? हाथ में क्या है? अपने ही हाथ को जैसे लड़ने को तैयार हो। मेरे आगे नहीं चल रही, मुझसे इतना सावधान हो। कल रात तो सब ठीक था, आज ये क्या हुआ? नमस्ते। नमस्ते। लिफ्ट लिफ्ट, जल्दी आओ, जल्दी आओ। विद्या दीदी, मिल गया। विद्या दीदी, वो अभी आ रहा है। फिक्र मत करो, एक ही सोसाइटी के हैं, वो सस्ता ही लगाएगा। ठीक है, काम की बात सुनो।
603 की विद्या दीदी बहुत फोन कर रही हैं। तुम जल्दी जाओ। तुम्हारी विजिटिंग फीस 200 से ज्यादा मत लेना। 150 काफी है। 150 काफी महंगा है। महंगा? 200 भी सस्ता ही है। फ्री में मत जाना, वरना विद्या दीदी बहुत बातूनी है। अगर उन्होंने सोसाइटी में सबको बता दिया तो पता नहीं कितने अंकल और आंटी जी तुम्हें फ्री में बुलाएंगे। फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बस मुफ्त में काम करोगे। ठीक है, शुक्रिया दीदी। शुक्रिया कैसा, तुमने भी मेरी मदद की है। ठीक है, मुझे काम है, मैं चलती हूँ। तुम भी जल्दी जाओ। विद्या दीदी, वान्या दीदी ने मुझे भेजा है। विद्या दीदी मेरी माँ है, रसोई में इंतजार कर रही हैं। आप वान्या दीदी वाले मिस्त्री ही हो ना? ओह हाँ हाँ जी बिल्कुल। अरे मेरी जुबान फिसल गई, मैंने दीदी को देखा नहीं। आपको दीदी कहकर बूढ़ा बना दिया। वाह, कभी नहीं देखा इतना हैंडसम और मीठी बातों वाला मिस्त्री। ये नैन नक्श, ये बॉडी, ये उम्र। दीदी दीदी। अरे दीदी क्यों कह रहे हो? मैं तो आपसे छोटी हूँ ना। नमस्ते छोटी बहन। मैं खुशी हूँ। वान्या दीदी मुझे जानती हैं, आप मुझे खुशी कह सकते हैं। दीदी बहन कहना अजीब लगता है। खुशी नमस्ते, मैं अर्जुन शर्मा हूँ। अंदर आइए, माँ रसोई में इंतजार कर रही हैं। जल्दी कीजिए, वो बहुत बेताब हैं। वो आ गए। नमस्ते आंटी। अरे वाह, कितना हैंडसम लड़का है। सुनो, तुम्हारी उम्र क्या है? कोई गर्लफ्रेंड है? हमारी खुशी तो प्रीस्कूल टीचर है। माँ आंटी मैं सिंगल हूँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सिंगल होने की बात बाद में करेंगे। अर्जुन जरा इसे देखो, हमारे बाथरूम का टॉयलेट जाम है और लीक भी कर रहा है। जब भी फ्लश करो सब फैल जाता है। ठीक है आंटी, मैं चेक करता हूँ। अरे वाह, लीक होने वाला टॉयलेट। फ्लश करता हूँ, जोर से फ्लश करता हूँ। अरे सब बाहर आ गया। मरम्मत का इनाम 500 युआन। सिर्फ 500, थोड़ा कम है, पर छोड़ो, क्या पता कोई बड़ा इनाम मिल जाए। आंटी मैंने देख लिया है, बस नाली जाम है। मुझे भी यही लगा। मैं ठीक करना चाहती थी पर खुद नहीं कर पाई। अर्जुन जरा आंटी की मदद कर दो, दोपहर में मेहमान आने वाले हैं। अगर ये टॉयलेट ठीक नहीं हुआ तो बड़ी मुश्किल होगी। ठीक है आंटी, तो मैं ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। हम एक ही सोसाइटी के हैं, आप बस 150 दे देना, पक्का ठीक हो जाएगा। 150? इतना महंगा? आंटी ये महंगा नहीं है, मैं आमतौर पर आने के 200 लेता हूँ। और फिर हम एक ही सोसाइटी के हैं, आप वान्या दीदी को भी जानती हैं, इसलिए मैंने 50 युआन कम कर दिए। ठीक है फिर। आंटी जरा मुझे दिखाएं कि पानी कहाँ से रिस रहा है। ठीक है खुशी, तुम इसे बता दो, मुझे सब्जियां धोनी है। जी। टॉयलेट जाम नहीं है, शायद नाली जाम है, साफ करते ही ठीक हो जाएगा। क्या मैं मदद करूं? हाँ। हार्डवेयर की दुकान जाओ, एक सील वाली रिंग ले आओ और सिलिकॉन, और हाँ 1 मीटर लंबा तार भी लाना। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। रुको, और कुछ? नंबर दे दो, पैसे एक पल में भेज दूंगा। अगर आंटी को पता चला तो वो खुश होंगी, वो हमारा प्रचार भी करेंगी, दोनों का फायदा है। इससे मुझे और काम मिलेगा। हो गया, अब मैं चलती हूँ। जाओ। तार मुझे दो। कितने बदतमीज हैं, टॉयलेट में बाल फेंक दिए। जरा देखने दो। अरे बाप रे, क्या हुआ? लगता है कुछ मांस जैसा है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ये इंसानी टुकड़े तो नहीं? ये एहसास बहुत अजीब है। मुझे डराओ मत। क्या सच में वही है? पुलिस को बुलाएं? चूहा
चूहा। डरो मत, मैंने इसे दबा रखा है। जल्दी कोई थैला लाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। मुंह, मुझे डर लग रहा है। ओह। माँ, जल्दी कुछ लाओ इसे पकड़ने के लिए। ठीक है। माँ, आप इसे कैसे पकड़ सकती हैं? मैं हड़बड़ी में थी तो बस पकड़ लिया। बस करो। हो गया। पहले हाथ धो लो, मैं पैसे भेजती हूँ। ओह, ठीक है ठीक है। वैसे अगर कुछ और नहीं है तो मैं चलता हूँ। जब आंटी आए तो उन्हें बता देना। हाँ। सुनो, तुम्हारे प्री स्कूल में अगर मरम्मत का काम हो तो मुझे बुलाना, सस्ता कर दूंगा, पक्का पसंद आएगा। अब मैं चलता हूँ। हो गया। हाँ। अरे, अर्जुन कहाँ है? अभी नीचे गया। ये लड़का भी मेरे आने का इंतजार नहीं किया। मैं उसे मिलवाना चाहती थी। तुम भी ना 23 की हो गई हो, पर कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जब ऐसी बात है तो कैसे मिलवाऊं? तुमने मेरी चीज उसे क्यों दे दी? मैं भी जल्दबाजी में थी, बस जो हाथ लगा उठा लिया। अपना क्यों नहीं लिया? बस जो हाथ लगा। बाथरूम में इतनी देर लगा दी, बदबू आ रही है। खैर, पैसे तो अच्छे मिल गए। अब मुझे अपने कपड़े बदलने चाहिए। सिया मैम, सिया मैम। अर्जुन शर्मा, वो यहाँ क्या कर रहा है? अब तो गई, पता नहीं क्यों उसे देखते ही मुझे टॉयलेट जाना पड़ता है। सिया मैम। बाद में बात करते हैं, मुझे कुछ काम है। सिया मैम, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या मैं मदद करूं? रास्ता छोड़ो। सिया मैम, क्या आपको सच में मदद चाहिए? जल्दी हटो यहाँ से। सिया मैम, मैं तो बस आपकी फिक्र कर रहा था। अर्जुन, तुम ये जानबूझकर कर रहे हो। लगता है जोर से मैं झगा हुआ है। इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड है, फिर भी कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं हो सकता है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड बेकार होगा। छी, और वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ये मुझे क्या हो गया है? मैं क्या सोच रही हूँ? अर्जुन, मुझे टॉयलेट जाना है, जल्दी रास्ता छोड़ो। आप यहाँ कैसे? सिया मैम, आप इन पैंट्स में बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने ये नहीं पूछा। टीचर, मैं तो बस आपकी तारीफ कर रहा हूँ। सच में आप एरोबिक्स करती हैं, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है। इन पैंट्स में आप काफी जवान लग रही हैं। मैंने अपनी बॉडी की तारीफ करने को नहीं कहा। मेरा मतलब है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस कुछ सामान खरीदने आया था और सोचा कुछ कपड़े भी देख लो। तो इत्तेफाक से मुझसे मिल गए? सिया मैम, कहीं आपको यह तो नहीं लग रहा कि मैं आपका पीछा कर रहा हूँ? क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। टीचर, आप मेरे बारे में इतना बुरा क्यों सोचती हैं? वैसे टीचर, क्या आपके साइड इफेक्ट अभी ठीक नहीं हुए? मुझे ऐसे मत देखिए। अगर यह बार बार हो रहा है तो अस्पताल में जांच करानी चाहिए। काफी समय हो गया है। जांच करवा ली है, डॉक्टर ने कहा सब ठीक है। यह बस मेरी मानसिक समस्या है। मानसिक समस्या? तुम कपड़े खरीदने आए थे ना? चलो मैं तुम्हारे लिए चुनती हूँ। यह अच्छी है। यह भी सुंदर है। यह तुम पर जचेगी। वाकई अच्छी है, मेरे खरीदे हुए से कहीं ज्यादा बेहतर है। यही वाली। चलो। नमस्ते। बिल कर दीजिए। कुल 2361। ठीक है। नहीं टीचर, आप क्यों दे रही हैं? मुझसे बहस मत करो।
टीचर आपकी कमाई कम है, मैं दे देता हूँ। मुझे टीचर कहा है ना, तो मेरी बात मानो। मेरा स्कैन करो। पेमेंट नहीं हुआ। फिर कोशिश कीजिए। स्कैन नहीं हो रहा। स्कैन नहीं हुआ। हे भगवान, पैसे कम पड़ गए। मरम्मत इनाम 1000 युआन, खास इनाम 10 गुना कैशबैक। पूरा 10 गुना कैशबैक। यह तो मुफ्त कपड़ों जैसा है, क्या मैं पैसे भी कमाऊंगा? एक मिनट रुकिए। अगर मैं एक बार में 10 से 20 हजार खर्चूं तो 1 से 2 लाख मिलेंगे। दीदी, आप एक पल रुकिए, मैं कुछ और कपड़े ले आऊं, फिर बिल भरते हैं। अर्जुन, मैं टीचर, शायद आपकी लिमिट खत्म हो गई। आपने आज काफी महंगी चीजें खरीदी हैं। शायद ऐसा ही है। वैसे मेरे कार्ड में अभी हजारों युआन है। कोई बात नहीं, मेरे पैसे इस्तेमाल करो, हम तो अपने ही हैं। अर्जुन शर्मा, मैंने सोचा नहीं था मेरे कार्ड में सिर्फ 1000 युआन बचे हैं। दीदी, अब कुछ मत कहिए। आपका यह प्यार मैंने स्वीकार किया। बकवास मत करो, बस 2 कपड़े ले रही हूँ। कैसा प्यार व्यार। अभी कुछ मत सोचो, बस खरीदो। खरीदे? खरीदो तुम भी, और मैं भी खूब खरीदारी करेंगे। ये कैसे चलेगा? मैं आपसे कपड़े कैसे दिलवा सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए। इस साइज के दूसरे डिजाइन 7, 8 और दे दीजिए। वैसे इनरवियर सेक्शन कहाँ है? इस तरफ। ठीक है, चलो। टीचर, आपका साइज क्या है? ओह, बताने की जरूरत नहीं। इसी साइज के मुझे 10 सेट दे दो। अर्जुन, बस करो अब। लोग देखेंगे तो इतना सब खरीदते हुए, तो क्या सोचेंगे? अरे उन्हें कहने दो, हमें खरीदने दो। गंदी सोच वालों को सब गंदा ही दिखता है। अर्जुन, मैं विनती करती हूँ, और मत लो। इतना सब हम बाहर कैसे ले जाएंगे? 20-30 सेट है, हजारों के होंगे, 10 गुना यानी कई लाख। मजा आ गया। ठीक है, अभी इतना ही। नमस्ते, कुल हुए 54,866 युआन। इतना ज्यादा? इतना कम? अर्जुन, पागल हो क्या? इतने सारे पैसे। स्कैन करो। क्या हुआ? सर, भुगतान विफल रहा। लिमिट है 50,000 तक की, तो फिर रकम 50,000 से कम कर दो। इन्हें वापस कर दो। नहीं नहीं, इन्हें वापस करो। अगली बार फिर आना। ठीक है, शुक्रिया दीदी। लो, अब कभी नहीं आऊंगी। बहुत शर्मिंदगी हुई। क्या सामान ज्यादा हो गया? लाओ, मुझे दो, मुझे दे दो। अरे कोई बात नहीं, रहने दो, मैं उठा लूंगी। तुमने पहले ही बहुत लिया है। कोई नहीं, मैं ताकतवर हूँ। तुम इतने ताकतवर हो? अगर ये सार्वजनिक जगह न होती तो एक हाथ से तुम्हारी टांग पकड़कर धड़ाम से तुम्हें कंधे पर उठा लेता। अर्जुन शर्मा, फिर बकवास कर रहे हो। बकवास नहीं है। अब चलो भी, कहा था इतना मत खरीदो, पर तुम नहीं माने। देखो, मैंने सच में ये सब उठा लिया। मैं उठा लेता हूँ। कोई बात नहीं, मैं गाड़ी बुलाता हूँ। इतना सारा सामान है, पैदल तो नहीं जा सकते। हाँ, सही है। तो फिर चलें? ड्राइवर भैया, हमें जाना है। मुझे तुम्हारा घर नहीं पता। नॉर्थ स्ट्रीट सनविले सोसाइटी। ठीक है जी।
मेरे घर क्यों जा रहे हैं? तो मेरे घर भी नहीं जा सकते। क्यों? क्या मैं शर्मिंदा करती हूँ? नहीं, मेरे वहां सब अस्त व्यस्त है। मेरे घर चलो। तुम बस मुझे वो पहने देखना चाहते हो। दीदी धीरे बोलिए, हम अभी गाड़ी में हैं। मैं अभी क्या कह रही थी? ड्राइवर भैया देख रहे हैं। टीचर, क्या आप मुझ पर सिर रखकर थोड़ी देर सोएंगी? मैम, सिया मैम, हम पहुंच गए। मैं सच में अर्जुन के कंधे पर सो गई। उस्ताद, डिग्गी खोल दीजिए। सिया दीदी, आप आ गई। बॉयफ्रेंड ने इतना सारा सामान लिया है। उसने जिद की थी, है ना? आपका बॉयफ्रेंड कितना ख्याल रखता है। सही कहा। अरे, आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अबे यार, क्या ये 100% प्यार है? उसने सबके सामने हमारा रिश्ता मान लिया। प्यार जो में है होता है। नॉर्मल है। घर चलते हैं। बाय बाय बाय। बाय। चलो, मेरे साथ ऊपर चलो। तो क्या मैं रुक सकता हूँ? पानी पियो। अरे ऐसे मत पियो, ये ठंडा पानी है, पेट में दर्द हो जाएगा। कोई बात नहीं, मेरा पेट ठीक है। जवानी में लापरवाही मत करो, बुढ़ापे में दिक्कत होगी। फिर मुझे देख रहे हो? सुंदर हो। बकवास मत करो। सिया मैम। नहीं, सिया। मुझे ऐसे मत बुलाओ। ठीक है टीचर। उसे अंदर क्यों आने दिया? सिया मैम, मुझे सब पता है। पहले आप टीचर होने के नाते रुकी थीं, पर पहली नजर में ही मैं फंस गया हूँ। मैं रोज आपको याद करता हूँ, सपनों में भी आपका नाम पुकारता हूँ। झूठ बोल रहे हो। सपनों में मेरा नाम लेते हो, तुम्हें खुद कैसे पता चला? यह जरूरी नहीं है। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तभी आप पर मर मिटा था। उस समय मैं डरा हुआ था और कह नहीं पाया, पर अब मैं आपको खोना नहीं चाहता। क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है। अर्जुन। टीचर। नहीं, मुझे सिया कहो। नहीं, मुझे आपको टीचर कहना पसंद है।